बहुत शुक्रिया। गजब करेंगे हमारा सकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। आज रात नदी में चिराग छोड़ने का मतलब यही है कि मुशायरों के इस स्टेज से अमन और इंसाफ की दुआ मांगी जाए। बहुत शुक्रिया। आइए हम गुजारिश करें आली जनाब सिराज अहमद सिराज से, जिनका ताल्लुक उज्जैन से है। विक्रमादित्य की जमीन उज्जैन, फिक्र और फलसफे की जमीन उज्जैन। सिराज अहमद सिराज वहां से आते हैं। हम चाहते हैं कि वो आए और इस महफिल में, इस मुशायरे को अपनी अफकार से, अपनी शायरी से, अपनी गजल से नवाजें। भाईजान मैं आपसे खूब बैठिए ना आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ खामोशी से, सुकून से बात कर लें, जरा सुने सब। बहुत जी सब आएंगे ना, इत्मीनान रखें, मैं सामने हूँ, आपके राज साहब भी आएंगे, सब सुनाएंगे आप। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ये क्या प्यारा बंदा है। देखिए, मैं चला घर से बगूला चला वीराने से, दोस्ती हो गई दीवाने की दीवाने से। अच्छा बस सुकून, आप बोलिए मत, आप बोलिए मत, आप इत्मीनान रखें जी। तो मैं गुजारिश करने जा रहा हूं जनाब सिराज अहमद सिराज साहब से। अब मैं सारा काम अपना वहां बैठ कर करूंगा। बहुत खूबसूरत ये महफिल, उज्जैन से इनका ताल्लुक है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपनी गजल पेश करें। अपने आप ही जरा सा मामले को सही कर लें उधर से। बहुत ज्यादा मजमे मैं जानता हूं, जरा सा कुछ जगह की नाकाफी, आप देखना भी चाहते हैं, महसूस भी करना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं राज साहब को, तो जरा सा आप सब्र और जब्त का मुजाहरा करें। बेटे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा प्लीज हैं। मौजूद सदर मोहतरम, बेटे यार 2-5 मिनट बेटे, प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। हो जाएगा सिराज भाई, पढ़ने शुरू करें। मौजूद सदर मोहतरम, नहीं आप खामोशी से भी बैठ सकते हैं ना, आराम से जगह बना के बैठ। मौजूद खरगोन के तमाम नौजवान दोस्तों, आइए मैं जो बात हो रही मैं वहीं से अपनी बात का शुरू करता हूं। जी सिराज अहमद सिराज, कि खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे। वाह। ए खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे। हाय हाय वाह वाह। ए खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे, हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं। बहुत अच्छा है सिराज भाई, वाह वाह। हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा है हमें धागों के हवाले कर दे। वाह 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 वाह। हम तो मोती हैं। वो 4 मिसरे आपके मोहतरम मकाम विधायक जी की नजर कर रहा हूं। देखिए इतनी बड़ी शख्सियत कितनी सादगी के साथ, कि नजर में, दिल में, जुबान में कोई फितूर ना दे। बहुत अच्छे। नजर में, दिल में, जुबान में कोई फितूर न दे, मैं जिसको पाके बहक जाऊं वो शऊर न दे। नजर में, दिल में, जुबान में कोई फितूर न दे, मैं जिसको पाके बहक जाऊं वो शऊर न दे। वो तेरे रसूल के सदक़े, तेरे कुरान के तुफेल, तू मुझको मौत तो दे दे मगर गुरूर न दे। बहुत अच्छा, अमीन। वाह वाह सिराज साहब, वाह वाह वाह। देखिए अब आपकी बात, ये हमारी आपकी बात करना चाहता हूं। तू चाहे जितने कर ले सितम, इतना याद रख, ए वक्त के फिरौन तेरी खैर नहीं है। मैंने कहा नहीं आज आपकी बात होगी इसलिए आप बैठे, आज आप कोई किसी की बात नहीं होगी, चांद तारों की कोई बात नहीं होगी आपकी। तू चाहे जितने कर ले सितम, इतना याद रख, ए वक्त के फिरौन तेरी खैर नहीं है। और मासूम परिंदों की भी फरियाद सुनेगा, अल्लाह के अगर देर है अंधेर नहीं। बहुत अच्छे सिराज भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे सिराज साहब। देखिए आप सुन तो रहे मुशायरा, फिर अल्लाह तू चाहे जितने कर ले सितम, इतना याद रख, ए वक्त के फिरौन तेरी खैर नहीं है।
मासूम परिंदों की भी फरियाद सुनेगा। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। और देखिए काकू साहब, ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अल्लाह वो तूफान उठाने पे तुले हैं, अल्लाह वो तूफान उठाने पे तुले हैं, हंसते हुए चेहरों को रुलाने पे तुले हैं। वो दे हुक्म हवाओं को करे उनकी हिफाजत, कुछ लोग चरागों को बुझाने पे तुले हैं। बहुत अच्छे। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि जब भी मछले हैं, जब भी मछले हैं समंदर की तरह मछले हैं, जब भी मछले हैं समंदर की तरह मछले हैं, हमने मुंहजोर हवाओं के रुख भी बदले हैं। जब भी मछले हैं समंदर की तरह मछले हैं, हमने मुंहजोर हवाओं के रुख भी बदले हैं। हमारी राह में दीवार मत खड़ी करना। जब भी मछले हैं समंदर की तरह मछले हैं, हमने मुंहजोर हवाओं के रुख भी बदले हैं। हमारी राह में दीवार मत खड़ी करना, हम अपनी जान हथेली पे लेके निकले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना सिराज भाई। हमारी राह में दीवार मत खड़ी करना, हम अपनी जान हथेली पे हम अपनी जान हथेली पे लेके निकले हैं। इसकी नस नस में खुराफात है, अय्यारी है। अच्छा, आप समझते हैं किसकी? बस मैं देखिए नाम लेने, ये पूरा माहौल जो सुनना चाहता है, इसकी नस नस में खुराफात है, अय्यारी है। इस सियासत को समझना बड़ी दुश्वारी है। हाय हाय। इसकी और 2 मिसरे अगर आपके हो जाए, मुझे यहाँ से वहां जितने भी लोग बैठे आपकी नुमाइंदगी के 2 मिसरे पढ़ता हूँ कि इसकी नस नस में खुराफात है, अय्यारी है। इस सियासत को समझना बड़ी दुश्वारी है। और आज भी पेड़ के कदमों से लगे बैठे हैं। क्या कहने हैं? आज भी पेड़ के कदमों से लगे बैठे हैं, खुश्क पत्ते हैं, मगर कितनी वफादारी है। बहुत अच्छे, वाह वाह। दोस्तों, हर बार इल्जाम लगाया जाता है हम पे। 4 मिसरे हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हमसे कागजात मांगे जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कागजात देखिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं, बताएंगे हम सब सन। आज क्या है कि तूने हिम्मत का मोहब्बत का बदल देखा है, तूने हिम्मत का मोहब्बत का बदल देखा, तूने हिम्मत का मोहब्बत का बदल देखा है। तूने तारीख के माथे पे भी बल देखा है, तूने हिम्मत का मोहब्बत का बदल देखा है, तूने तारीख के माथे पे भी बल देखा है। और अगले 2 मिसरों की हिफाजत करना कि तूने तारीख के माथे पे भी बल देखा है। हमको गद्दार भी कहना, मगर इतना तो बता, हमको गद्दार भी कहना, मगर इतना तो बता, तूने जमुना पे खड़ा ताजमहल देखा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाथ में तूने हिम्मत का मोहब्बत का बदल देखा है, तूने हिम्मत का मोहब्बत का बदल देखा है। तूने तारीख के माथे पे भी बल देखा है। हमको गद्दार भी कहना, मगर इतना तो बता, तूने जमुना पे खड़ा ताजमहल देखा है। वाह, बहुत अच्छा। आग और खून के टकराव को टाला जाए, आग और खून के टकराव को देखिए टाला किस जाए। मोड़ पे हम, ये हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें तरह तरह के मजहब के लोग मिलजुल के इस तरह रहते हैं कि फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इतना पूरा मजमा बैठा है। मैं दोस्तों मिसरे पढ़ता हूं कि आग और खून के टकराव को टाला जाए, नफरतें हद से न बढ़ जाए, संभाला जाए। मसले जंग से सुलझे हैं, न सुलझेंगे कभी, हल मसाइल का मोहब्बत से निकाला जाए। बहुत अच्छे, यकीनन। दोस्तों, एक गजल आप तक हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं मैं। देखिए होता क्या है, आपकी जो आप चाहते हैं बस वही गजल हाजिर करने के। अब तब देखिए बेटे, थोड़ा शांति बेटे, इतनी बढ़िया। मेरे बाद अभी बहुत बड़े बड़े मोहतरम शायर हैं, मेरा साथ देना कि चलते रहेंगे आखिरी दम तक,
चलते रहेंगे आखिरी दम तक, आखिरी दम तक, अब न रुकेंगे आखिरी दम तक, चलते रहेंगे आखिरी दम तक, अब न रुकेंगे आखिरी दम तक। जुल्म के आगे अपने सीने, जुल्म के आगे अपने सीने तान रहेंगे आखिरी दम तक, चलते रहेंगे आखिरी दम तक, अब न रुकेंगे आखिरी दम तक। और ये शेर आप तक पढ़ रहा हूं दोस्तों, देखना, हिंदुस्तानियत, इस्लाम, मोहब्बत एक शेर में अर्ज कर रहा हूं। चलते रहेंगे आखिरी दम तक, अब न रुकेंगे आखिरी दम तक। देना, किसमें हिम्मत है जो हमको, किसमें हिम्मत है जो हमको अपने वतन से बाहर कर दे, किसमें हिम्मत है जो हमको अपने वतन से बाहर कर दे। पाकीज़ा इस धरती पर हम, पाकीज़ा इस धरती पर हम सजदे करेंगे आखिरी दम। वाह 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 वाह। फिर पढ़ रहे हैं सिराज भाई, इस्तकबाल करें दोस्तों, अच्छा लगा। किसमें हिम्मत है जो हमको अपने वतन से बाहर कर दे, किसमें हिम्मत है जो हमको अपने वतन से बाहर कर दे। पाकीज़ा इस धरती पर हम, पाकीज़ा इस धरती पर हम सजदे करेंगे आखिरी दम तक, चलते रहेंगे आखिरी दम तक, अब न रुकेंगे आखिरी दम तक। और देखिए, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? हमारा ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, अगर कोई हमारे बात कोई खिलाफ है, कानून ने हमको हक दिया उसका। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जोशी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हिटलरवादिता इस देश के अंदर लागू हुई। लेकिन सबसे बाद मुबारकबाद है, मुबारकबाद पेश करता हूं दोस्तों कि इतना सब होने, इतनी ताकतवर हुकूमत सिर्फ औरतों से डर रही है, ये औरतों से डर रही है। बहुत अच्छे। चलते रहेंगे आखिरी दम तक, अब न रुकेंगे आखिरी दम तक। तू भी गर पीछे न हटा तो, तू भी गर पीछे न हटा तो, हम भी फिर पीछे न हटेंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तू भी गर पीछे न हटा तो, हम भी फिर पीछे न हटेंगे। अपने हक की हम ये लड़ाई, अपने हक की हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, चलते रहेंगे
आखिरी दम तक अब न रुकेंगे, आखिरी दम तक। क्या हो रहा है आज आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने वाले बच्चों को मारा जा रहा है। वो कह रहे कि हमने कुछ नहीं किया, इसका बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दोस्तों शेर पढ़ रहा हूं, जुल्म तुम्हारा दुनिया देखे, जुल्म तुम्हारा दुनिया देखे, जुल्म और हम शांत हैं। 2 महीने के लगभग ज्यादा हो गए और हम चुपचाप बैठे हैं। और हमारी दोस्तों एक बात ध्यान रख लो, अगर खामोशी से हम डरा सकते हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ रही। शेर पढ़ रहा हूं, चलते रहेंगे आखिरी दम तक अब न रुकेंगे, आखिरी दम तक। जुल्म तुम्हारा दुनिया देखे, जुल्म तुम्हारा दुनिया देखे, सब्र हमारा दुनिया देखे। क्या कहने हैं, जुल्म तुम्हारा दुनिया देखे, सब्र हमारा दुनिया देखे। करबल के इसी मैदान से अब, करबल के इसी मैदान से अब हम न हटेंगे, आखिरी दम तक चलते रहेंगे, आखिरी दम तक अब न रुकेंगे, आखिरी दम। और आखिरी शेर आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, देखिए यहां से मुझे लगना चाहिए कि आखिरी शेर जैसा शेर उस तरह सुना गया। चलते रहेंगे आखिरी दम तक अब न रुकेंगे, आखिरी दम तक। जुल्म सितम से है करके सिराज अब, जुल्म सितम से है करके सिराज अब, लाठी गोली खा के सिराज अब। जुल्म सितम से है करके सिराज अब, लाठी गोली खा के सिराज अब। अपने हाथों में ये तिरंगा, अपने हाथों में ये तिरंगा थामे रहेंगे, आखिरी दम तक चलते रहेंगे, आखिरी दम तक अब न रुकेंगे, आखिरी दम तक। बहुत अच्छा। खरगोन के तमाम दोस्तों का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए किस कदर खूबसूरत मजमा नजर आ रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। आपने इस मुशायरे का इंतजाम अमन के लिए खुद कर दिया। मुशायरे का इंतजाम आप अमन के लिए कर सकते हैं तो इस मुल्क का भी इंतजाम कर ही दीजिए। अब जहाँ पे अमन और शांति, अपने लिए तालियां बजा दीजिए। अब किसी भी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत मजमा सेट हो गया। बद्दुआ उसने हमें दी थी, दुआ दी उसने, बद्दुआ उसने हमें दी थी, दुआ दी हमने, उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी हमने। आप लोगों को दीवारें गिराने का नहीं, दीवारें उठाने का नहीं, दीवारों को काम करने का किरदार, दीवारें गिराने के काम करने का किरदार आपको इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अता करना है।